तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नीचे कमेंट करिएगा। और आपको जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे सेकंड चैनल और यहाँ पे गेमिंग चैनल की जो लिंक है वो जो है मिल जाएगी। तो प्लीज़ उन दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक आ चुका है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे हकारी को देखते हैं जो यहाँ पे सेटो के लिए जो चिकन है वो जो बना के लाई होती है। और हकारी बोलती कि तुम्हें चिकन पसंद है ना। सेटो बोलते कि तुम्हें ये किसने बताया। और ये जो होता है खाने की तरफ देखने लग जाता है। तभी हकारी कहती कि मैं तुम्हारे लिए बना के लाई हूँ। सेटो बोलता है लेकिन मेरा खुद का लंच है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारा लंच नहीं खा सकता हूँ। हकारी कहती कि प्लीज़ थोड़ा बहुत तो ट्राई करो, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है तुम्हें जो है खुश करने के लिए। तभी यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं ये कहते कि तुम्हें हकारी का जो लंच है वो जो है खाना ही होगा। तो यहाँ पे सेटो कहता है कि ठीक है। फिर हकारी जो होती है सेटो को अपने हाथ से लंच खिलाने लग जाती है। यहाँ पे ये कहती कि बताओ तुम्हें कैसा लगा, अच्छा है ना। तो यहाँ पे अकाने कहता है कि हाँ। तभी यहाँ पे हकारी जो होती है सेटो को लंच खिला रही होती है। तभी अकाने बीच में आ जाती है और ये सेटो को बोलती कि तुम्हें अपना जो लंच है वो जो है खाना चाहिए। तभी यहाँ पे हकारी कहती कि आखिरकार तुम जो जल क्यों रही हो अकाने। तभी यहाँ पे अकाने कहती कि आखिरकार तुम क्या मजाक कर रही हो, मैं क्यों जलूंगी। जिस पे हकारी कहती कि मैं समझ गई, तुम यहाँ पे इसलिए जल रही हो क्योंकि मैं यहाँ पे तुमको लंच नहीं खिला रही। तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हें भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और यहाँ पे अकाने जो होती है हकारी के हाथों से लंच खा रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हकारी होती है वो सेटो के पास बैठी होती है और इस सेटो को बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा होशियार बंदे हो इस स्कूल के अंदर। फिर अकाने कहती है लेकिन मेरा उल्टा है, मैं पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा वीक हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ पे जो है पढ़ा दो। चलो साथ में मेरे घर पे जो है पढ़ाई करते हैं और साथ ही मेरे जो माता पिता हैं वो भी जो है आज घर पे नहीं है, तो हम लोग अकेले जो टाइम है वो जो स्पेंड कर सकते हैं। तो अकाने बोलते कि तुम मजाक करना बंद करो। हकारी कहती कि आखिरकार किसने कहा कि मैं मजाक कर रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। जिसपे सेटो कहते कि तुम्हें याद नहीं क्या कि मैंने यहाँ पे तुम्हारे साथ डेट पे जाने से ही मना कर दिया था। जिसपे हिकारी कहती कि मैं तुमको कहा था ना कि मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगी, इसलिए मैं पूरी ट्राई करूंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे जो है घर पे चलो और यहाँ पे हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। तभी अकाने बीच में आ जाती है और ये बोलती है हकारी तुम इसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि अगर तुम इसके साथ गई तो यहाँ पे जो है तुम्हारे लिए ये जो है खतरा हो सकता है, ये जो बंदा है ये जो है तुम्हारा कुछ भी कर सकता है। जिसपे हकारी कहती कि मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर ये मेरा कुछ करता है तो। तभी अकाने कहती क्या तुम पागल हो गई हो, तुम अभी जो है यहाँ पे हाई स्कूल के अंदर हो, आखिरकार तुम यहाँ पे शादी करने के सपने क्यों देख रही हो। हकारी कहती कि मुझे शादी करना अच्छा लगता है। अकाने जो होती है गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं जाने वाली क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे लिए मुसीबत हो सकती है। तो हकारी कहती कि ठीक है यहाँ पे तुम भी जो हमारे साथ चलो, हम तीनों मिलके यहाँ पे जो पढ़ाई है वो जो करेंगे क्योंकि तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो पढ़ाई में, तुम भी जो मेरी हेल्प कर सकती हो। तभी सेटो की बहन यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो। जिस पे हकारी कहते कि हम लोग तीनों यहाँ पे जो है पढ़ाई करने वाले हैं, अगर तुम ज्वाइन करोगी तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सेटो की बहन बोलती कि ठीक है चलो हम चारों यहाँ पे जो है पढ़ाई करते हैं और हम चारों यहाँ पे जो अकाने हैं उसके जो है घर पे चलेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि तीनों यहाँ पे आ जाते हैं अकाने के घर पे। अब यहाँ पे अकाने क्या करे इसे कुछ समझ नहीं आता। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। यहीं पे सेटो कहता है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो मैथ का क्वेश्चन है वो जो है करने वाले हैं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ हकारी आखिरकार तुम इतनी वीक कैसे हो मैथ में। अकाने कहती है कि यहाँ पे ये जो है पहले बहुत ज़्यादा होशियार थी, लेकिन ये जैसे ही स्कूल के फर्स्ट ईयर में आई ये जो है यहाँ पे बेवकूफ़ बन गई। हकारी कहते कि अकाने तुम जो है मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, तुम सही में मेरी जो है बेस्ट फ्रेंड हो। तो यहाँ पे सेटो कहता है कि चलो फिर ठीक है बेसिक मैथ से स्टार्ट करते हैं। यहीं पे जो हकारी होती है सेटो को बोलती कि सेटो तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे टीचर हो, तुम्हारी वजह से मुझे सारी चीज़ें जो हैं वो जो समझ आ रही हैं। अकाने मैंने ठीक कहा ना। तो यहाँ पे अकाने कहती कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तभी हम देखते कि यहाँ पे सेटो की बहन कहती कि मैं पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा बोर हो गई, चलो थोड़ा देर ब्रेक लेते हैं। तो इस बात के लिए सेटो भी मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो कार्ड का गेम है वो खेल रहे होते हैं, लेकिन जो सेटो होता है वो जो है बार बार जीत रहा होता है। अब सेटो को जो गेम है वो जो है बोरिंग लगने लग जाता है और सेटो बोलते कि ठीक है मैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ और ये जो है बाहर आ जाता है। यहीं पे जो अकाने होती है वो भी जो है इसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। सेटो बोलते कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो अकाने बोलती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें देखने आई थी, कहीं तुम यहाँ पे जीतने के बाद भागने का प्लान तो नहीं कर रहे।
सेटो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में दिक्कत ये है कि मैं यहाँ पे हमेशा जो गेम है वो जो है जीत जाता हूँ। अकाने बोलती कि पढ़ाई के अलावा भी तुम्हारी जो मेमोरी है वो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सेटो बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी मेमोरी अच्छी है लेकिन लोगों को ये जो है बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। असल में मैं जब छोटा था तो यहाँ पे सभी चीज़ों को याद रख लिया करता था, जिसकी वजह से सभी जो दोस्त हैं वो जो है नाराज़ हो जाया करते थे, क्योंकि मैं उनकी छोटी मोटी गलतियों को भी याद रख लिया करता था। असल में हमारे जो फैमिली है उसके पास हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई टैलेंट रहता ही है। जैसे कि मेरे ग्रैंडपा के पास यहाँ पे कैलकुलेशन का हुनर है और मेरे पास चीज़ें याद रखने का। तो यहाँ पे अकाने कहते कि तुम्हारी फैमिली सही में बहुत ज़्यादा जीनियस है। अब मुझे समझ आया कि आखिरकार तुम छोटी मोटी चीज़ों को यहाँ पे जो है याद कैसे रख लेते हो। कितना अच्छा होता कि ये टैलेंट मेरे पास भी होता, ताकि मैं यहाँ पे अच्छे से जो पढ़ाई है वो जो है कर पाती और साथ ही उसे जो है याद भी रख पाती। अगर मेरे पास भी तुम्हारे जैसी मेमोरी होती तो मुझे ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता स्टडी के अंदर, और मैं बड़े आराम से जो स्टडी है वो जो है कर लेती और यहाँ पे जो है टॉप कर देती। और वैसे तुम चिंता मत लो, मुझे पता है कि काफ़ी बंदों को तुम्हारी जो टैलेंट है वो जो अच्छा लगेगा और काफ़ी बंदों को ये टैलेंट बेकार लगेगा, लेकिन मुझे टैलेंट काफ़ी अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग घर पे पहुँचते हैं जहाँ पे हिकारी और यहाँ पे सेटो की बहन गेम खेल रहे होते हैं। तभी हिकारी बोलती कि वैसे तुम्हारे पास ये ज़ॉम्बी वाला गेम क्या कर रहा है। जहाँ तक मुझे याद है कि तुम्हें इस तरह के जो गेम है वो जो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जिस पे अकाने कहते कि असल में मेरे जो डैड है वो जो ये लेके आए थे। फिर सेटो बोलता कि यहाँ पे ब्रेक बहुत ज़्यादा हो गया, चलो यहाँ पे जो स्वीट है उसे जो है खाया जाए। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग स्वीट को जो है यहाँ पे खा रहे होते हैं। हिकारी कहती कि वैसे तुम्हारी वजह से शायद से मेरे जो मैथ के स्कोर हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा अब जो है इम्प्रूव हो जाएंगे। फिर सेटो कहते कि वैसे तुम भी काफ़ी कमाल की हो, तुम बड़े आराम से यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको जो है कैच कर लेती हो। तभी हम देखते कि हिकारी के ऊपर जो चाय है वो जो है गिर जाती है, तो अकाने जो होता है उसे फटाफट रुमाल ला के देता है। तभी यहाँ पे हिकारी कहती है लेकिन तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पे जो टॉवल है वो कहाँ पे है। जिस पे अकाने कहता है कि असल में मैंने जो है गैस किया। जिस पे हिकारी कहती कि तुम सही में एक जो है जीनियस हो, तुमने यहाँ पे गैस भी बिल्कुल ठीक किया। तभी यहाँ पे अकाने हिकारी को बोलती कि तुम जाओ और यहाँ पे अपनी जो शर्ट है उसे जो है धो लो ताकि ये ठीक हो जाए। फिर यहाँ पे जो हिकारी होती है वो जो है शर्ट धोने के लिए चली जाती है। तभी यहाँ पे जो अकाने होती है ये सेटो को बोलती कि तुम और हिकारी बहुत ज़्यादा ही क्लोज लग रहे हो और यहाँ पे तुमने आज तक मुझे जो है कभी नहीं पढ़ाया और तुम उसको पढ़ा भी रहे थे, और ये सब जो है तुम्हारी गलती है कि तुम उसे यहाँ पे लेके आए। जिस पे सेटो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसने पूछा और मैं मना नहीं कर पाया। अकाने कहते लेकिन तुमने आज तक मेरी कभी हेल्प क्यों नहीं करी स्टडी में। सेटो कहता है कि मैंने हमेशा ट्राई किया है लेकिन तुम कभी भी मेरी जो हेल्प है वो जो मांगती नहीं हो, मुझे हमेशा यहाँ पे जो है दूर कर देती हो। तभी हम देखते कि एकदम से यहाँ पे जो लाइट है वो जो है चली जाती है। लाइट जाते ही यहाँ पे जो अकाने होती है ये जो है बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी सेटो बोलता है कि थोड़ी देर पहले ये जो है शेरनी बन रही थी, अब जो है भीगी बिल्ली बन रही है। सेटो कहता है कि तुम तो बहुत जल्दी ही डर जाती हो, तो अकाने बोलती कि मैं डरती नहीं हूँ। तभी हम देखते कि लाइट आ जाती है और यहाँ पे जो हिकारी होती है वो भी आ जाती है, और तभी हिकारी इन दोनों को इस तरह से देख लेती है और ये बोलती कि तुम दोनों तो काफ़ी क्लोज हो। तो अकाने कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर यहाँ पे जो सेटो होता है वो अपनी बहन से पूछ रहा होता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार सिर्फ हमारे घर पे ही लाइट क्यों गई थी, बाकी घर पे लाइट क्यों नहीं गई, तुमने यहाँ पे कुछ किया तो नहीं। तो यहाँ पे ये कहती कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी यहाँ पे जो हिकारी होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि अभी जो सवाल हुआ था वो जो मुझे समझ नहीं आया, तो क्या तुम मुझे बता दो। और हिकारी अकाने को बोलती कि आ जाओ, ये जो है तुम्हें बता देगा। तो यहाँ पे अकाने कहती कि मुझे इस जैसे बंदे की कोई हेल्प नहीं चाहिए। अब हिकारी यहाँ पे चली जाती है। तभी यहाँ पे जो अकाने होती है बोलती कि घर जाके मेरी जो हेल्प है वो जो है कर देना, और ये बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो अकाने होती है वो जो होती है अपनी किताब को निकाल लेती है और ये बोलती कि मुझे इसको याद करने के लिए इसे जो है पूरा लिखना पड़ता है। सेटो बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो, लेकिन मैं इस तरह से पढ़ाई नहीं करता, यहाँ तक कि मैं पढ़ाई ज़्यादा करता भी नहीं हूँ, मुझे तो चीज़ें याद रह जाती हैं। तभी यहाँ पे अकाने बोलती कि बताओ अब मैं क्या करूँ। जिस पे सेटो कहता है कि देखो यहाँ पे तुमने बहुत ज़्यादा जो पढ़ाई है वो जो है कर ली है, अब जो हमें सोना चाहिए। मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती हो, लेकिन यहाँ पे सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आज के लिए काफ़ी है। लेकिन अकाने जो होती किताब को छीनने लग जाती है और ये बोलती कि मुझे नहीं पता, मुझे पढ़ना है। फिर यहाँ पे सेटो पूछता है कि वैसे तुम इतनी स्टडी क्यों कर रही हो। तो अकाने बोलती क्योंकि मुझे यहाँ पे डॉक्टर बनना है, मैंने तुमको बताया था। सेटो बोलते कि मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार तुम्हें डॉक्टर ही क्यों बनना है। जिस पे अकाने बोलते कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे सेटो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो। तभी जो अकाने होती है वो शर्मा जाती है, जिसके बाद वो कहती कि असल में मेरी एक छोटी बहन है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती है
और यहाँ पे मेरे जो माता पिता हैं वो जो हमेशा काम किया करते थे, लेकिन मेरी बहन का जो यहाँ पे मेडिकल का बिल है वो जो है बहुत ज़्यादा आया करता था, जिसकी वजह से मेरे सारे पैसे मेडिकल में ही चले जाया करते थे। और साथ ही में मैं घर पे ही रहा करती थी ताकि मैं अपनी छोटी बहन की देखभाल कर सकूं। तुमने मुझसे एक बार पूछा था कि आखिरकार मैंने खाना बनाना कहाँ पे सीखा। मैंने अपने घर पे सीखा था, क्योंकि मैं अपनी बहन के लिए हमेशा खाना बनाया करती थी। मेरी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहा करती थी और यहाँ पे जब भी उसे जो है मेरी हेल्प चाहिए होती थी, मैं यहाँ पे उसके हेल्प के लिए जाती थी, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन की ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती थी। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा करता था, इसलिए मुझे यहाँ पे जो डॉक्टर है वो बनना है ताकि मैं यहाँ पे उन बंदों को ठीक कर सकूँ जो मेरी बहन की तरह ही यहाँ पे बीमार रहते हैं, क्योंकि मैं अपनी बहन को तो नहीं बचा पाई। मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरी बहन रोती थी वैसे यहाँ पे जो बाकी बंदे हैं वो भी जहर रोए। मेरे हाथ में पावर होनी चाहिए, मुझे यहाँ पे बंदों को बचाना है। तभी सैटो बोलता कि तुम्हारी बहन कहाँ पे है, जिस पे अकाने कहती कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा दूर चली गई है और अब मैं उसे देख भी नहीं सकती हूँ। तभी यहाँ पे जो सैटो होता है वो जो बात को समझ जाता है। नेक्स्ट में हम देखते कि जो अकाने होती है ये बहुत ज़्यादा उदास बैठी होती है। तभी सैटो यहाँ पे आ जाता है और ये पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है और तुम इस तरह से यहाँ पे जो है क्यों बैठी हुई हो। अकाने बोलती कुछ भी नहीं। फिर अकाने कहते कि वैसे तुम अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, और तुम दोनों साथ में रह के यहाँ पे जो खाना है वो भी जो है खा सकते हो और साथ में मूवी देख सकते हो। फिर सैटो जो था सारी बात को समझ जाता है। नेक्स्ट में सैटो यहाँ पे जो अपनी बहन के पास आता है। यहाँ पे सैटो की बहन कहती कि आपको मुझसे जो एडवाइस चाहिए है ना। सैटो कहता कि हाँ, यहाँ पे जो अकाने हैं वो जो है आजकल बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी है और इसकी वजह मैं हूँ यहाँ पे। असल में उसकी छोटी बहन अब इस दुनिया में नहीं है और यहाँ पे ये जो मेमोरी है ये जो दोबारा से बाहर निकल के आ गई मेरी वजह से, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसे खुश करूँ। तो सैटो की बहन बोलती कि ठीक है, आप उससे यहाँ पे ऐसी जगह पे ले जाइए जहाँ पे उसे मजा आता हो। फिर सैटो कहता है क्यों ना मैं उसे डिपार्टमेंटल जो स्टोर है वहाँ पे जो है ले जाऊँ। तो इसकी बहन बोलती कि तुम यहाँ पे जो है पागल हो चुके हो, तुम हमेशा उसे जो है डिपार्टमेंट स्टोर पे क्यों ले जाते हो। तुम्हें उसे ऐसी जगह पे ले जाना चाहिए जहाँ पे जो क्यूट सामान है वो जो है मिलते हो ताकि वो यहाँ पे इंजॉय कर सके, या फिर तुम उसे यहाँ पे ये स्वीट है वो भी जो है खिलाने के लिए ले जा सकते हो। नेक्स्ट में हम देखते कि यहाँ पे जो अकाने होती है वो जो है काम कर रही होती है। सैटो बोलता है क्या कल तुम फ्री हो, तो अकाने बोलती कि हाँ। तो सैटो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ पे मूवी देखने चलो और साथ में हम लोग जो है घूमेंगे भी। अब ये सुन के अकाने जो होती है बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। सैटो बोलता है कि मूवी देखने के बाद हम लोग मिठाई भी खाएंगे। अब अकाने और भी समराने लग जाती है। नेक्स्ट में हम देखते कि अकाने अपनी ग्रैंड माँ के पास आती है और ये बोलती है कि मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहती हूँ। असल में जो सैटो है वो जो है मुझे यहाँ पे जो अपने साथ बाहर जो है घुमाने के ले जाना चाहता है। तो इसकी ग्रैंडमा कहती कि मैं समझ गई, वो तुम्हें डेट पे ले जा रहा है, तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हें फुल्ली जो है तैयार कर दूंगी। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि इसकी ग्रैंडमा इसको जो है बहुत सारे कपड़े दिखाती है, लेकिन अकाने को कोई भी कपड़े अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट में हम अकाने को देखते हैं जो एक नई ड्रेस पहन के आई होती है। सैटो तो अकाने को ही देखता रह जाता है। तो अकाने बोलती क्या हुआ। सैटो बोलते कि कुछ भी नहीं, तुम जो है आज बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। अकाने बोलती कि असल में मेरी ग्रैंडमा ने कहा था कि अगर तुम डेट पे जा रही हो तो तुम्हें जो अच्छे कपड़े पहने चाहिए। तभी एकदम से अकाने बोलती कि मैं ये नहीं कह रही कि हम लोग जो है डेट पे आए हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रही। सैटो बोलता कि ठीक है मैं समझ गया। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे जो है घूमना स्टार्ट कर देते हैं और जिसके बाद ये लोग कैरोके के अंदर आते हैं। यहाँ पे अकाने कहती कि मैंने देखा है एनिमे सीरीज के अंदर कि कैरोके के अंदर आके लोग यहाँ पे जो अजीबोगरीब जो हरकतें हैं वो जो है करते हैं, तो क्या तुम ऐसा ही करना चाहते हो। इस सैटो कहता है कि बिल्कुल नहीं। जिसके बाद हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे जो गाना है वो जो है गा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग गाना गाने के बाद झूले पे बैठे होते हैं। यहीं पे अकाने कहते कि तुम्हारे साथ गाना गा के काफ़ी अच्छा लगा। सैटो बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया। अकाने पूछती कि वैसे तुमने ये सब क्यों किया था। सैटो बोलता है क्योंकि कुछ दिनों से तुम जो है बहुत ज़्यादा उदास लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है तुमको बुलाया था ताकि तुम खुश हो जाओ। तो यहाँ पे अकाने कहते कि मैं बहुत खुश हूँ और अगली जगह तुम्हारे पसंद की होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एक जगह पे आ जाता है और ये यहाँ पे बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं उनको जो है खाने लग जाता है। फिर हम देखते कि अकाने बाहर जाती है और उसे यहाँ पे एक अंगूठी पसंद आ जाती है। सैटो बोलते हैं क्या तुम्हें अच्छी लगती है, अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अकाने बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब मैं यहाँ पे बड़ी हो जाऊंगी तब मैं यहाँ पे इसे खरीद लूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी जो पैसे नहीं हैं, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। लेकिन जब मैं बड़ी होंगी तो मैं जॉब करूँगी और तब मैं इसे खरीद लूँगी। सैटो बोलता है तब तक तो ये बिक जाएगा। अकाने कहते कि नहीं, इसे जो है यहाँ पे टिकना ही होगा, मैं इसे खरीदूँगी। फिर हम देखते कि ये लोग आगे की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे जो अकाने होती है ये जो है सैटो को थैंक यू बोलती है।
फिर नेक्स्ट सीन में हमें अकाने का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी मोम के पास आई होती है और ये बोलती कि आपने यहाँ पे जो अंगूठी है उसे क्यों नहीं उतारा, अगर आप अंगूठी पहन के काम करेंगी तो आपको जो है चोट लग जाएगी। जिस पे इसकी मोम कहती कि ये अंगूठी यहाँ पे जो है तुम्हारे डैड ने दी है, तुम्हारे डैड एक ऐसे बंदे हैं जो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये अंगूठी एक जो है सिंबल है लव का, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें यहाँ पे कोई लड़का ये देगा और तब तुम यहाँ समझ जाना कि वो लड़का तुमसे जो है प्यार करता है और वो जो है तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनने वाला है और वो अंगूठी देने वाला तुम्हारा जो है फैसल बंदा होगा। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है और आपकी जो रिक्वेस्ट थी कि वीडियो को लंबा करो तो मैंने वीडियो लंबा कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि वीडियो और लंबी हो तो नीचे जो है कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग 40 कमेंट कर पाते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो यहाँ पे जो है और भी बड़ी लेके आऊँगा, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।